बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, अगर हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है। देखा कि थोड़ी देर बाद मोबाइल बंद हो गया। बंद हो गया तो प्रॉब्लम क्या है? देखा गया कि इसमें बैलेंस नहीं रहा है। हम मोबाइल में बैलेंस नहीं है ये देख लेते हैं, बैंक में बैलेंस देख लेते हैं, परिवार के बैलेंस को हम देखने की स्थिति है हमारे पास कि बैलेंस परिवार में कितना है। बैंक के बैलेंस को देख लेते हैं, मोबाइल के बैंक बैलेंस को देख लेते हैं, लेकिन कभी अपना बैलेंस देखा है कि हमारे बैलेंस कितना रह गया है? कभी आपने देखा घर में विघ्न पे विघ्न आ रहे हैं, कोई आपत्ति आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, बच्चा बात नहीं मान रहे हैं, उल्टा सीधा हो रहा है। कभी देखा कि कोई ना कोई यंत्र जो है फूक रहे हैं, जल रहे हैं, तमाम रोज नुकसान हो रहे हैं। तब लगता है कि अपने देखो कि अपने अंदर बैलेंस की कमी आ गई है। जब ऐसा होता है, काय की बैलेंस की? अपनी भक्ति की बैलेंस की। हमारी भक्ति का बैलेंस कितना रह गया है? मोबाइल का बैलेंस जब देखो कम पड़ जाता है तो तुरंत वो बंद हो जाता है, तो हम तुरंत उसमें डलवा लेते हैं। ऐसे ही जब हमारे सामने समस्याएं अपार आ रही हों तो उस समय देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर भक्ति का बैलेंस कम रह गया है, इसलिए फिर उसको रिचार्ज करना जरूरी है, बैलेंस डलवाना जरूरी है। इसके लिए भक्ति करे, माला करे, भजन करे, इससे हमारा बैलेंस फिर से आ जाए। क्योंकि हम ज़्यादातर बताया करते हैं कि जब मिस्त्री जो है मकान बना के जाता है और उसका छत डालता है तो वो दिखा के जाता है कि देखिए इसका ढलान बिल्कुल ठीक है, पानी रुकेगा नहीं समझे? और जिसका ढलान ठीक नहीं होता तो पानी छत पे रह जाता है। घर वाले क्या करते हैं? छत के पानी को निकालने के लिए झाड़ू का प्रयोग करते हैं, लेकिन ढलान ठीक नहीं है, भले ही झाड़ू से निकाले फिर भी पानी लौट लौट के वहीं आएगा। ऐसे ही हमारा ढलान ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, दान पुण्य के प्रति, भक्ति के प्रति सहज ढलान हमारा होना चाहिए। हमारे अंदर ढलान है कि नहीं? सहजता होनी चाहिए। किसी के दबाव से, किसी के प्रभाव से, किसी के कहने से ढलान न हो। अपने अंदर ये ढलान स्वतः ही होना चाहिए, और ये ढलान अगर होगा तो वो पार जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। नहीं समझे? कभी कभी गाँवों में कह देते हैं ये आदमी से सीधा है, ये आदमी बहुत सीधा है, ये आदमी सीधा है। जब उसके लिए हर कोई आदमी कह रहा है ये सीधा है तो वो सीधा ही जाएगा, पार जाएगा, वो रुकने वाला नहीं। और जिसके लिए कह दें ये टेढ़ा है तो वो तो रुकावट बन जाएगी, टेढ़े तो हो जाएगी। माँ के गर्भ में जब बालक होता है और सोनोग्राफी से चेक किया गया और डॉक्टर ने कहा कि इसमें बालक टेढ़ा है, टेढ़ा है तो क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती है, सीधा सीधा नहीं हो सकता मामला। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही ये भूगर्भ है धरती, अगर इस पर आदमी टेढ़ा चलेगा तो क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए यमराज के दूत आएंगे, वहाँ भी चाकू का प्रयोग करना पड़ता है, यहाँ भी चाकू का प्रयोग करना पड़ेगा, और चाकू की नोक से उसे नरक जाना पड़ेगा। इसलिए जब माँ के गर्भ में टेढ़ा होता है तो वहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है, चाकू की नोक से निकाला जाता है। ऐसे ही भूगर्भ में, ये पृथ्वी भूगर्भ है, अगर इसमें हम टेढ़े मेढ़े चलेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे तो यहाँ भी चाकू की नोक का प्रयोग करना पड़ेगा और उसे नरक जाना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को संभल करके चलना चाहिए कि व्यक्ति को किस प्रकार से चलना है। इसलिए अपनी सहज ढलान हो, स्वतः ही ढलान हो, किसी के कहने से, प्रभाव से, दबाव से न हो। स्वतः ही ढलान होगा वो व्यक्ति पार जाएगा। और जिसमें ढलान है ही नहीं तो वो तो कितनी भी झाड़ू मार लो वो वहीं लौट लौट के आएगा। इसलिए ज़्यादातर हम कहा करते हैं कि कोई फैक्ट्री में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहा है, 8 घंटे की जगह तो 8 घंटे ही ड्यूटी कर रहा है, उसमें कोई लापरवाही नहीं कर रहा है। और ऐसा वर्कर जो है अगर मालिक की नज़र में आ जाए और मालिक उससे प्रसन्न हो जाए तो मालिक उसकी सैलरी बढ़ा देगा और उसका प्रमोशन कर देगा। ठीक इसी प्रकार ये संसार एक फैक्ट्री है
और इसका मालिक परमात्मा है। तो इस संसार में हमको ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए कि मालिक प्रसन्न हो जाए, और मालिक खुश हो जाए तो प्रमोशन हमारे हाथ में है, तरक्की हमारे हाथ में है। इसलिए उद्घाटन का मतलब तरक्की करना, उठना, और उसके लिए क्या करना है? मालिक को प्रसन्न करना। मालिक प्रसन्न हो जाएगा तो तरक्की हमारे हाथ में है। बोल वृंदावन बिहारी लाल।